हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मार्क डगलस की बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सफलता का मार्ग। ठीक है, इसमें हमें टॉपिक हैं जो फर्स्ट चैप्टर में बुनियादी मतलब जो फंडामेंटल वो होते हैं एनालाइज, ठीक है, तकनीकी और मानसिक विश्लेषण। ठीक है, तो तीनों विश्लेषण के एनालिसिस के बारे में इसने बताया है, जिसमें इसने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो बुनियादी फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो अब कुछ ही लोग, जो पुराने लोग थे अब से 20 से 30 साल पहले, वही लोग यूज करते थे इसको। ठीक है, जो अभी ट्रेंड में है वो चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारी सारी ट्रेड होती हैं। आप अगर मेरे चैनल विजिट करोगे तो आप देखोगे टोटल प्राइजेक्शन यूज करते हैं, वो भी टेक्निकल बेस। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए किसी न किसी तरह के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कौन रह गया है जो फंडामेंटल यूज कर रहा है, बुनियादी विश्लेषण यूज कर रहा है? अकादमिक समुदाय के कुछ छोटे व छिटपुट समूहों के अलावा विशुद्ध बुनियादी विश्लेषण लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए, जो भी फंडामेंटली एनालाइज कर रहा है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो चीज़ एक्चुअल में रिजल्ट देगी वो है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, वो किस तरीके से यूज करते हैं कुछ लोगों का, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा, फॉरेक्स में ली है मैंने, बीटीसी में। उसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से उसमें काम किया है। ठीक है, तो मैं जो ट्रेड लूँगा, आज है, डेट की बात करूँ तो 7/12/2025। ठीक है, मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ बाइंग साइड में, तो उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने डाउन से एक फीबो लगाया है। यहाँ पे आप देखो, जो ये रेड लाइन है ये फीबो 50 है, और ग्रीन वाला जो जोन है इसका ये 0.618 का लेवल। ठीक है, 0.5 मैं इसमें क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। ठीक है, लिमिट लगा देता हूँ, मैं सब कुछ पहले ही फिक्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये केवल आपको टेक्निकल बताएगा। अगर आप मूविंग एवरेज बेस्ड ट्रेड लोगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं पहले ऑर्डर लगा रहा हूँ इसमें। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल मेरा 1:2 लगाया है मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होगा तो मैं स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा, क्योंकि जो सोचकर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और वहीं से मार्केट अगर चलने लगता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, और स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा ही हो जाएगा। रीजन है ट्रेड के पीछे का, अगर आपने लेट वेव पढ़ी है तो 3 गिरावट मार्केट दे चुका है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है बीटीसी का। तो 3 गिरावट मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 का चक्कर होता है इसमें। अगर नॉर्मली भाषा में मैं आपको बताऊं कि 3 का फंडा है। अब वो आप किधर को भी ले लीजिए, उठावट में ले लीजिए, गिरावट में ले लीजिए। ठीक है, बुलिश बियरिश किधर की साइड भी। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज कर लीजिए, जो भी है 3 का चक्कर है, ये समझ लीजिए। आपको डीपली समझना है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, और एंट्री लेते ही मार्केट देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है, अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा एरिया बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू है। चलो देखते हैं क्या होता है, अभी शुरू में नहीं बोलते, अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मुझे सेफ लगेगा मैं स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा। अभी तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, और जितनी मैंने क्वांटिटी ली है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मैंने इसलिए नीचे का एरिया सेलेक्ट किया है कि अभी पता नहीं ऑर्डर कहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे ही ऑर्डर आ गया है, थोड़ा सा हमारे पक्ष में चलेगा मार्केट, देखिए थोड़ा सा नीचे आया मार्केट अभी, तो हम स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं एंट्री बता रहा था, मार्केट गिर रहा था, फर्स्ट स्टेप रखा, सेकंड स्टेप रखा, ऊपर से जैसे मार्केट गिरता आ रहा था तो ऊपर से भी हम बराबर ट्रेड ले रहे थे, फिर वो टच करते करते मार्केट आया है। ठीक है, और अभी मार्केट के लिए मैंने इतनी गिरावट में अप साइड के लिए ट्रेड क्यों किया है? ठीक है, तो 3 स्टेप मार्केट रख चुका, तो तीसरा स्टेप जो होता है फाइनल स्टेप होता है, इसको हम रेड स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल हेड एंड शोल्डर ट्रैप दे रहा है। ठीक है, अभी आप शायद देख नहीं पाओगे, क्योंकि देखने का नजरिया होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल भी चला जाएगा आपका। ठीक है, साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे चार्ट को तो आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो आपको चार्ट में कुछ नहीं दिखाई देगा 2 कैंडलों के अलावा। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ट्रैप हुआ है, पिछले स्विंग का सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे मैंने अपना बाइंग ऑर्डर डाला है। ठीक है, स्टेप कंप्लीट हो गए, इसलिए मैं आप साइड जाना चाहता हूँ, और पिछले से पिछले स्विंग का मैंने टारगेट रखा है। ठीक है,
पिछले से पिछले स्विंग का क्यों, क्योंकि हेड एंड शोल्डर ट्रैप हुआ है, तो हेड एंड शोल्डर के वाले स्विंग को तो मार्केट निकाल ही देगा, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट स्विंग का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था ऑर्डर लगने के बाद, अभी मार्केट एक कैंडल अप साइड में बना रहा है, ठीक है। 9 से 9.7 8 9 10 के आसपास मुझे डॉलर में प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं क्या होता है। $65 का मेरा टारगेट है, टारगेट फिक्स कर दिया है मैंने, और 32 का भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो देखते हैं प्राइस एक्शन में इसके बारे में बता चुका हूँ। जो मैंने ऊपर एरिया सेलेक्ट किया हुआ है टारगेट का, वहाँ पे कहीं भी जाता है, थोड़ा रुकता है, टारगेट हिट नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अगर टारगेट वन वे में हिट हो जाता है तो उसमें कुछ मैनुअल एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। $18 दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा सेफ हो गया हूँ क्योंकि कैंडल क्लोजिंग अच्छी दे दी है। 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है और क्लाइमेक्स है, तो इसमें थोड़ा मार्केट अच्छा क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या हमारा स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ स्टॉप लॉस को, सोच रहा हूँ अभी कर देते हैं, थोड़ा सेफ हो जाऊँगा। अगर मैं कैंडल के नीचे का रखूँगा तो $12 के आसपास फिर मेरा स्टॉप लॉस इसमें जाएगा। अभी $18 के आसपास मुझे इसमें दिखा रहा है, और कमीशन की बात करूँ तो जीरो अकाउंट है, तो $8 के आसपास मेरा इसमें कमीशन जाता है पर ट्रेड में। मैं सिर्फ स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है $12.40 का, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट पूरा होता है या नहीं। डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर ट्रैप है, डबल बॉटम का राइट पोर्शन ऊपर है, क्लाइमेक्स कैंडल दे दिया है, तो डबल बॉटम बना रहे हैं अब देखो हम मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट की चाल को अगर आप पहले ही प्रेडिक्ट कर पाते हो तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो आप मात खा जाओगे, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो जो आपने सोचा है और वो हो रहा है, तो आप टारगेट के लिए रुक सकते हो, ठीक है। मैंने सोचा कि मेरी यहाँ पे एंट्री आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, अभी 3 कैंडल बनी है तब से और मेरे पक्ष में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें होल्ड करूँगा। अगर मेरे हिसाब से नहीं मार्केट चलता और मार्केट मान लो 5 मिनट यहीं पर रुक जाता है इसी एरिया पे जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, तो मैं इसको एग्जिट कर देता। $24 प्रॉफिट दिखा रही है, और अगर मैं इसमें रेशो की बात करूं तो 1:5 के आसपास मुझे इसमें रेशो मिल जाएगा, ठीक है। 25 पॉइंट का एसएल है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो 125 का टारगेट है, ठीक है। $24 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं कितनी देर में टारगेट पूरा होता है। बाकी $33। अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, ये वाला टेक्निकल, और मैं नॉर्मली टूल का यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत चार्ट को लेके समझ है। बाकी अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। देखिए 1 वे मूव दिया है और टारगेट हो गया है $65.15 मैंने बुक किया, और आप कैंडल का साइज देख सकते हो, 1 वे मूव था, ठीक है। तो जो मैंने सोचा वो हुआ, तो ये प्राइस एक्शन से ही आएगा आपको, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर लगा के या फिर कोई फंडामेंटल कुछ नहीं करके आएगा, कोई न्यूज नहीं होगी। जो प्राइस एक्शन आपको जिस जगह एंट्री दिला देगा, आपने एंट्री देखी होगी और टारगेट देखा है मैंने, 1:5 का टारगेट इसमें मेरे को मिला है। तो जल्दी से आ जाओ सीख कर साथ में ट्रेड करने। और हाँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स।